हेलो व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग पीपल। मॉर्निंग फ्रॉम नाशिक। तो मैं कल यहाँ पे पहुँचा था रात में शिरडी में, जो मैं गेस्ट हाउस में रुका था, उसके बाद यहाँ पे आया। रात में नहीं, मतलब मैं शाम में पहुँच गया था 5-5:30 बजे के आसपास। एंड आई एम स्टेइंग इन अ हॉस्टल। अभी ऐसी हॉस्टल से थोड़ा वॉक करने निकला था मैं चाय वाय पीने के लिए। दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है। यहाँ पे आया था मैं चाय पीने के लिए, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस, और वहाँ जाके है हॉस्टल। This is the place where I'm staying at, ट्रिपवाना बैकपैकर हॉस्टल। ये खड़ी मेरी बाइक, ये रहे मेरे नए नए जूते जो मैंने कल लिए हैं। वाओ, अभी तक तो गीले नहीं हुए। गीले होंगे तो टेस्ट होंगे फिर कितने वाटरप्रूफ हैं। लेट मी शो यू इनसाइड। ये यहाँ पे some area to chill, यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे किचन है, पैंट्री है, मतलब लाइक यू कैन मेक एनीथिंग, कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ खाने वाने के लिए। देयर इज अ इंडक्शन। और मैं अपना डॉम दिखाता हूँ यार। दिस इज द डॉम। यहाँ पे 2 लोग थे अभी, इधर एंड इधर, वो चेकआउट कर गए। ये मेरा सामान पड़ा हुआ, दिस इज़ माई बेड। और ये मैंने थोड़ा सामान रात को ऊपर रख दिया था, लैपटॉप, हेलमेट वगैरह। और इसके साथ में एक बालकनी है। और यहाँ पे ये पेड़ है। भाई ये पेड़ किस चीज़ का है? ये क्या लगा हुआ है? आवाकाडो की तरह लग रहा है ये कुछ, बट कुछ और फ्रूट है। अरे ऊपर टेरेस भी है तो देखा ही नहीं मैंने। बढ़िया यार, सब कुछ ऐसे हरा भरा सा है आसपास। छोटी सी प्रॉपर्टी है बट इट्स गिविंग अ वेरी लाइक होमली वाइब। इसी जगहों पे रहने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक एनक्लोज सा वो फीलिंग आता है ना। सो या आज थोड़ा लेट उठा मैं, आराम से 8-8:15 के आसपास, अभी 9 बज रहे हैं। आज का प्लान में कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ दिन रहने वाला हूँ, 3-4 दिन थोड़ा काम निपटाऊंगा। नासिक के आसपास जगह है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे हम लोग, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। एक आधा वाटरफॉल भी, और कुछ नया जो मैंने पहले बताया था। तो चलो दिन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा काम वाम करता हूँ। ओहो, बाहर ना एकदम से बारिश हो गई। और देखो, आपको शायद ढोल ताशों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं बाहर ये सुन के बाहर निकला था कि बाहर आऊँगा और देखता हूँ कहाँ पे बज रहे हैं, जाता हूँ, बट बारिश हो गई। कहाँ गई आवाज़, कहाँ से आ रही है? तो मैं तो यार ये आवाज़ को फॉलो करते हुए बाहर आ गया देखने के लिए कि भाई कहाँ से आ रही है ढोल ताशों की आवाज़। यार पता नहीं, अब नहीं आ रही यहाँ से आवाज़ ना। कोई नहीं, कहीं बाहर निकलेंगे तो फिर आएगी। भाई हालत देखो क्या हो रही है यार इसकी, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे पूरी ही वॉश करानी पड़ेगी, पूरी गंदी हो रही है यार। पूरा ही करवा लेते हैं ना ढंग से। अरे कैसे खुलेगा ये? पर रुक जा। हाँ जी, तो सीन ये है कि आज एक्चुअली ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। हाँ, और मुझे बहुत सारा काम करना है, बट सीन ये है कि जो यहाँ पे आसपास की लोकेशंस है ना घूमने वाली क्या मतलब है, तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ स्कैटर्ड है, सब तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। बट मेन जो मुझे करना था, एक वाटरफॉल यहाँ पे, वो वाटरफॉल है तो पास में 6-7 किलोमीटर, लेकिन उसके साथ में ना एक और जगह है। सो दोनों जगह वो एक साथ करनी है, तो जब मैं जाऊँगा तो वो वाटरफॉल भी कर लूँगा। तो आज इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो दूसरी जगह कवर करने का उसको फुल डे टाइम चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे आराम से। हाँ, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा आज, तो इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे। लेकिन आज फिर थोड़ा सा ऐसे ही लाइफस्टाइल रखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आज मैं पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ। थोड़ा नासिक की गलियाँ वलियाँ छानते हैं, खाना वाना खाते हैं यहाँ पे लोकल। तो ये जो ओनर है यहाँ पे, ये हॉस्टल के जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, उनके ही किसी रिलेटिव की कोई आउटलेट है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए। भाई एकदम से धूप निकल गई है तो गर्मी हो गई है। टेम्परेचर इज़ अराउंड लाइक 30, कितना 30 है ना,
27, हाँ वही ऑलमोस्ट। और यार एक्चुअली मैंने ना इसका वो भी एक दो चीज़ें ऑर्डर करी हुई हैं वहाँ उससे अमेज़ॉन से ना। एक तो इंजन ऑयल ऑर्डर करा हुआ है और एक आधी चीज़ और ऑर्डर करी हुई है, तो वो भी आ जाएगी। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे रहना है क्योंकि प्रॉपर्टी में और कोई है नहीं, मतलब कोई और रुका नहीं हुआ आज, एंड प्लस फ़िलहाल कोई है नहीं बिकॉज आज संडे है। सो आई विल हैव टू बी हियर। हाँ परफेक्ट जगह मिल गई, बिल्कुल सामने सामने ही। This is authentic Maharashtrian restaurant. The name of the place is Foodni. We serve authentic Maharashtrian food. In breakfast we have poha, upma, sabudana khichdi, especially batate vada, rasam, misal, kadhi vada, non-fermented Maharashtrian dosa, even multi-grain roti. We call it thalpit. It's a mixture of 11 types of grain. Then we make tikkat mitachi puri, puran puri, and not stuffed paratha. It's plain paratha, aloo paratha, paneer paratha is there. Even in seasonal products we have kairi panna, aam panna, amras puri, and fresh made Alfonso mango amras. So like I'm not aware of the Maharashtrian food. What would you recommend me to try right now? I will recommend you to go for a pitla bhakri thalipit. Thalipit is a mixture of 11 types of grain. First we roast the grains, then make a powder of it, and then add green chili and onion as per our taste. Okay. I will serve you a good thalpit. Okay. Thank you. Thank you. So ये चकली मुझे दिए है ट्राई करने के लिए। भाई यहाँ के सब खाने का तो टेस्ट ही अलग है यार। इसको क्या बोलते हैं? सोलकड़ी। सोलकड़ी, ओके। सो ये बोलते हैं सोलकड़ी। दिस इज कोकोनट मिल्क एंड कोकम मिक्स। भाई जो फ्लेवर्स का लाइक अरोमा है इसके अंदर, माइंड ब्लोइंग। Multi-grain roti. It's a mixture of 11 types. एंड व्हाट इज इट कॉल्ड इन? Thalipit. थालीपीठ। ओके, थैंक यू। इसको ट्राई करते हैं। बीच में क्या है? मक्खन है। घर की याद आ गई भाई। थैंक यू। सो ये एक और आया यार, ये मिलेट रोटी है एंड फेनुग्रीक, और ये इन्होंने पिटला भाटी ऐसे कुछ बताया था मुझे। मैं एक बार दोबारा पूछ के बताता हूँ। This is lasani methi. Okay. This is millet, one type of millet. We call it jwari bhakri. Okay. This is made up from gram flour, pitla. This is an accompaniment of this thing. People used to eat. People will like to eat with pitla and bhakri with kanda taste. ये भाई रोटी का टेक्सचर ही इतना अमेजिंग है ना भाई। का टेस्ट है यार इसका बहुत ही अमेजिंग यार। और भाई एक और चीज़ आ गई है, ये दाल खिचड़ी। आई थिंक ये बटर मिल्क नहीं, ये तो मीठा लग रहा है। देखते हैं क्या है, कैसा टेस्ट है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोड़नी? Foodni means tadka. Actually, Okay. in Hindi you call it tadka. Foodni is an important procedure in cooking Maharashtrian food. We pour oil in the pan. Okay. Then some add jeera and mohri in that cumin seeds in that. That's the call. We call it foodni. तड़का फेल तो खाना फेल। Yes, foodni fails, तो your Maharashtrian food fails. Yeah. Alright. कितने जने हैं तुमसे काकू? ओ भाई क्या खाना खाया मैंने यार, क्या टेस्ट था उसका। मतलब महाराष्ट्रियन फूड इज नॉट जस्ट मिसल पाव एंड वड़ा पाव। ऐसा टेस्ट, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ, बट एट द सेम टाइम अब मसाले और वो सब थोड़ा टेस्ट में, फ्लेवर में फ़र्क है, बट इट्स वेरी हेल्दी। इतना सब कुछ डालने के बाद भी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले, बट जो मसाले हैं वो लाइक उनका अरोमा इतना सही आ रहा था यार। एक वो येलो वाला था जो बेसन का बना हुआ था, वो मैं नाम भी भूल गया यार, वीडियो में है सब कुछ। वो तो भाई नेक्स्ट लेवल, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा यार। मैं तो दोबारा कहीं ट्राई करूँगा। और मिलेट की रोटी, क्या टेक्सचर था उसका, क्या फ्लेवर था यार। भाई क्या खाना था यार, क्या खाना था, सही बता रहा हूँ यार। आप कभी नासिक आओ तो यहाँ फोड़नी ज़रूर आना।
और मतलब वही सेम चीज़ कहीं और भी मिलेगी, बट मुझे नहीं पता कि उसका टेस्ट वहाँ पे कैसा होगा, बिकॉज़ मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ। बट जो मैंने यहाँ पे खाया भाई, यू गॉट टू ट्राई दिस डेफिनेटली। मेरे फ़ोन की बैटरी भी 4-5% पे है, देखा नहीं मैंने, उसे चार्ज नहीं किया था। ओके जी, प्यारी चमक गई, फिर गंदी हो जाएगी अभी थोड़े, बस एक दिन में गंदी हो जाएगी अभी दोबारा, शायद एक दिन भी ना लगे। अभी रास्ते में बारिश हो गई तो फिर भाई जब तक पाइप से प्रेशर मारना होता है ना पानी, वो सब मार देते हैं। और जैसे ही बात आती है शैम्पू लगाने की और फिर उसको पोंछने की और पॉलिश लगाने की, ऐसे रो पिट के काम करते हैं ना भाई, 10 बारी बताना पड़ता है। लास्ट में तो मैंने बिल्कुल लिटरली पॉलिश लगाने के लिए बोला, और ये बॉडी पे तो लगता भी नहीं है फाइबर, वो कुछ एरियाज़ है ना साइड वाले ये, और ये इस पर शाइन चली गई आती है, इस पे मैंने लगाने के लिए बोला। भाई ऐसे रो पिट के लगा, मैंने कहा भाई तू कपड़ा दे दे मुझे, मैं ही कर लेता हूँ खुद। कपड़ा लेके फिर मैंने अच्छे से सब जगह पॉलिश लगाई। फ़ोन भी अपना चार्ज कर लिया था यहाँ पे। हो गई है बारिश शुरू, जल्दी जल्दी चलो, एकदम से मुझे भिगानी नहीं है बाइक, बट वो जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे तो भीगी जाएगी फिर से। तेज हो गई भाई, तेज हो गई, तेज हो गई, तेज हो गई, तेज हो गई। देखो भाई अभी धुलवा के लाया हूँ, जस्ट अभी, जस्ट अभी। तो मैं शाम हो गई है यार, थोड़ी देर 1 घंटा सो गया था मैं, और मैं चाय पीने आया था, लेकिन जैसे आया तो अमेज़ॉन वाला आ गया, वो बाहर खड़ा हुआ है। हाँ, उसका वेट ही कर रहा था मैं, क्योंकि मैंने ना एक वो पोर्टेबल जैक मंगाया, क्योंकि सेंटर स्टैंड नहीं है ना, तो चेन क्लीन लूप करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं उसका वेट ही कर रहा था, वो आएगा तो उसको यूज़ करके फिर चेन क्लीन और लूप करेंगे। आप भी हैं भैया अमेज़ॉन से? थैंक यू। बस यही है क्या? हा? बस यही है? अच्छा, इसी में ही सब कुछ है क्या? होना तो बड़ा चाहिए था यार। हाँ, इस पे 950 लिखा हुआ है MRP, बढ़िया, मुझे 750 समथिंग का पड़ा है। और इसको भी खोलेंगे, बाद में दिखाता हूँ। ये तो केबल है। सो भाई यही है, देखो। अरे यार चाबी भूल गया, बाइक में लैपटॉप रखा था, क्योंकि जब मैं जाता हूँ यहाँ से कहीं बाहर तो मैं बाकी सामान तो छोड़ जाता हूँ, बट आई डोंट रिस्क विथ माई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लैपटॉप एंड हार्ड ड्राइव जिसमें डेटा है। भाई वो जान से ज़्यादा प्यार है। एक बार ही पब्लिश हो जाए वीडियो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। बाइक से लैपटॉप निकालते हैं, फिर बाहर चलते हैं यार। यहाँ पे मैं एक्चुअली सीन बताता हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखो यहाँ पे यही है बस। अब ये बिहाइंड द सीन्स, जिस दिन मैं ट्रैवल नहीं करता कुछ तो यही चलता रहता है भाई। ORS पीता रहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली इतना ज़्यादा पानी पीने का बीच में टाइम नहीं मिलता, तो जब डिहाइड्रेशन होने लगती है तो पता चल जाता है। इसका ये भी टूट गया यार, हैंडल भी टूट गया, ये देखो ये भी टूट गया। ये देखो रेन जैकेट यहीं छोड़ी हुई है मैंने। तो यार यहाँ पे मैंने ना पता किया था अभी कि मंदिर वगैरह या गणपति का सेलिब्रेशन कहाँ पे होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, यहाँ पे जो मैनेजर है यश, उन्होंने बताया कि वो फर्स्ट दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन और विसर्जन वाले दिन ही होता है, बाकी दिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो सब जगह होता है। पर ठीक है, एक बार ही चलेंगे बाहर, एक दो चीजें हैं वो करवा लेते हैं। चेन टाइट करवानी है, चेन टाइट करवाना भूल गया मैं आज। वहाँ पे थोड़ी लाइट होगी तो वहाँ पे चेन क्लीन और लूप भी कर लूंगा मैं, नहीं तो सुबह कर लेंगे ये वाला काम। अभी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। एंड और भी बहुत सारी चीजें यार बिहाइंड द सीन्स चलती रहती हैं, जैसे कुछ चीजें लाइक हाउस ऑफ अरण्या का मैंने शूट किया था, सो आई एम हेल्पिंग जोयता आउट विद सम कंटेंट। और महेश्वर वसीरगढ़ में मैं वो
रुका था वहाँ पे जुगल भाई, जहाँ पे वो सारे ट्रक ड्राइवर्स थे, असीरगढ़ फोर्ट के सामने जब कैंप किया था अभी आने से पहले यहाँ पे। तो भाई की पिक्चर्स मेरे फ़ोन से कुछ ली थी, तो बोले कि वो भेज दो। मैंने बोला भेजता हूँ, कह रहा भाई एडिट करके भेजना। तो भाई अब भाई ने बोला एडिट करके भेजो तो एडिट करनी पड़ेंगी, फिर वो बैठ के अभी करूँगा। फिर आज रात को मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना है आगे निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ से मुंबई जाऊँगा, मुंबई से आगे का अभी कुछ सीन शॉट नहीं है, वो सब रिसर्च करना है। वॉलंटियर होस्ट को मैसेज भेजने हैं आगे, एंड थोड़ा मुझे इस एरिया के बारे में एक आधा कोई व्लॉग देखना है कि क्या क्या है चीज़ें और कहाँ कहाँ से रास्ते हैं, सो दैट वो देख के मैं थोड़ा टाइम अपना बचा सकूँ, फिगर आउट कर सकूँ। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं यार। कपड़े 2-4 कपड़े हैं, वो मुझे सोचा था आज धोऊंगा, वो धोने हैं। ये ट्राउज़र धोना है, 3-4 दिन हो गए हैं इसको बैक टू बैक पहन। वैसे ये गंदा नहीं होता है इतना, बट मुझे खुद थोड़ा सा होता है, ये ट्राउज़र्स तो ये ऐसे होते ही हैं यार 3-4 दिन पहनने के। तो बस यही सब चलता रहता है यार, निपटाता हूँ अब काम। हाँ बहुत बातें हो गई, फिर चलते हैं आगे। गोवा में जब सीजन खत्म हो जाता है ना, जून जुलाई से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और यहाँ पे बारिश वारिश कितना टाइम तक रहता है ये? ज़्यादा नहीं ना। मतलब नॉर्मली महाराष्ट्र साउथ लाइक इस अक्टूबर तक रहेगा कि सितंबर? गणपति के एंड तक है ना, मतलब सितंबर एंड तक लगा लो बेसिकली, खत्म खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना उसके बाद। अरे भाई मैं परेशान हो गया हूँ बारिश में राइड कर करके ना, सब कुछ गीला हो जाता है। हाँ जी, तो 1 बज गया यार, एंड इट्स टाइम टू डू सम सर्विसिंग। तो पहले मैं इसका फ़िल्टर साफ़ करूँगा निकाल के, फिर उसके बाद इसकी चेन क्लीन करूँगा। अब सोचा था बाहर जाऊँगा, लेकिन बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की सी, तो ये तो मैं काम थोड़ा साइड में होके कर सकता हूँ कि हल्की हल्की सी ऐसा ही होता रहता है। इस वाले साइड में यहाँ पे खड़ी हुई है, अभी भीग रही है। बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं है। सो इसमें एक स्ट्रैप दे रखा है, ये इससे फ्रंट ब्रेक लगा के सिक्योर करना है इसको। दिस इज़ व्हाट इट इज़ फॉर। थोड़ा सा उठेगा ये, हाँ पीछे से उठना चाहिए। ये आया। हाँ एक सेकेंड इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा नीचे करो। वेट रख दिया आपने, छोड़ दिया। तो यार थोड़ी सी मुश्किल तो हुई मुझे ये अभी करने में, बट आई थिंक 1-2 बारी में प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आदत हो जाएगी। फिर अब करते हैं इसको क्लीन। ओए होए, पहली बारी मैं खुद से ऐसे क्लीन कर रहा हूँ जब मुझे टायर एकदम फ्री मिला। हाँ जी, तो ये देखो चेन भाई चमक गई है। मैं जितनी साफ़ कर सकता था अच्छे से चेन क्लीनर से, और फिर उसके बाद थोड़ा इसको मैंने सर्फ डाल के धोया, और फिर उसके बाद कपड़े से पोंछ दिया। अब थोड़ी देर में इसको मैं लूप कर दूँगा। सो कपड़े वपड़े धोए मैंने यार, अभी 5:30 हो गए हैं, और मैंने एक लीप ऑफ फेथ लेके ना बस ये यहाँ पे डाल दिया कि बारिश नहीं होगी। और एक्चुअली में थोड़ी हल्की हल्की सी ना धूप भी निकल आई है। बादल अब ऐसे लग नहीं रहे हैं कि बारिश होगी। रात को इनको अंदर कर दूंगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। तो अंदर के काम सारे हो गए हैं, नहा धो लिया, कपड़े धो लिए। अब जरा चलते हैं बाहर के काम करते हैं, और मैं बाइक पे बैठ के बताता हूँ क्या क्या बचा हुआ है अभी। हाँ ओहो, चेन लूप करने के बाद लूप भी कर दिया मैंने, और रिकॉर्ड करना भूल गया बस। क्या मस्त चल रही है यार। तो अंदर के काम सब हो गए हैं। बाहर अब मुझे चेन टाइट करवाना है और इंजन ऑयल चेंज करवाना है, साथ ही ऑयल फ़िल्टर चेंज हो जाएगा। ऑयल फ़िल्टर मैं ख़रीद के रखा हुआ था अपना पहले से ही, ऑयल फ़िल्टर और 1-2 रिंग्स होती हैं उसमें। एंड ऑल्सो इसमें 1200 ml डलता है, तो मैंने पिछली एक बॉटल ख़रीद के रखी हुई थी, उसमें से ना मैंने 200 ml एक छोटी बिस्लरी की वो 200 ml वाली बॉटल में ना
डाल के रखा हुआ है, और एक लीटर का मैंने पैक ऑर्डर किया था, बिकॉज़ मुझे वही था यार कि मैं सर्विस सेंटर से तो सर्विस कराऊंगा नहीं, खुद से ही करूँगा। तो अभी हाँ, तो आज अभी मैं जा रहा हूँ, एक मैकेनिक ढूंढा है मैंने यहाँ पे 1.5 किलोमीटर। तो वो करवाते हैं काम। एंड देन एक ना मंदिर है यहाँ पे, कपिलेश्वर महादेव शिव जी का मंदिर है, और वहाँ पे शाम को ना गोदा आरती बोलते हैं, गोदावरी नदी है ना यहाँ पे, और वहीं पे आसपास आई थिंक वही जगह है जहाँ पे कुंभ मेला भी होता है। सो ये रहा भाई पुराना ऑयल, मतलब यही वाला ऑयल है ये नया जो मैं लेके आया था। ये रहा इसका ऑयल फ़िल्टर, एंड ऑयल मैंने भैया को ही बोल दिया चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे आके मैं खुद क्या करूँगा, नटी खोलना एक। सो यार हो गया सारा काम, चेन टाइट हो गई, इंजन ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फ़िल्टर चेंज हो गया, एयर फ़िल्टर मैंने साफ़ कर दिया। अब मैंने पंचर लगवाना था, इतना मेजर नहीं है बट यहाँ पे भी लगेंगे यार 10-15 मिनट, तो मैं वेट नहीं कर रहा 5 मिनट, तो मुझे 2-3 मिनट मुझे ऑलरेडी हो गए हैं, 6-10 हो गए हैं। 7-7:30 बजे कुछ आरती होती है, 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 5.5 किलोमीटर। एंड देन मुझे पहले कुछ खाना है यार, भूख लग रही है। मौसम हो रखा है भाई नासिक का एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यो 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 हनी सिंह भाई यहाँ से नदी जा रही है, देखो कितनी क्लीन है सिटी के बीच में। और अपना दिल्ली में एक यमुना जी है, उनकी तो लोगों ने क्या ही हालत बना रखी है। सो हम अभी जहाँ पे जा रहे हैं ना उसको पंचवटी भी बोलते हैं, दैट्स द ओल्ड टाउन ऑफ नासिक, और मेन टाउन और सिटी सेंटर, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है नासिक, लाइक जस्ट लाइक पुणे या मुंबई। मुंबई की तो बात ही नहीं करते हम, मुंबई तो बहुत फैल गया भाई अब। ये आई ना भाई यहाँ पे वाइब, बट ये डीजे की है। ओ भाई बहुत ही तेज है ये तो। भाई यहाँ पे तो वाइब है वाइब। लेट मी शो यू, लुक एट दिस प्लेस। सुजल आणि सुफल करून अनेक वैभवशाली साम्राज्य आणि आगंतुक भाविकांचे। सो मैं बिल्कुल सही एग्जैक्ट टाइम में यहाँ पे पहुँचा हूँ यार, 6:30 बज रहे हैं और यहीं पे आरती हो रही है। हाँ तो बस यहाँ पे शुरू है अब आरती, वही उससे पहले का वो सब बोल रहे हैं, मुझे समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नदी का फ्लो देखो कितना सही है यार। यहाँ पे ना पुलिस ने सबको, वो देखो वहाँ खड़े हुए हैं, जो भी पास खड़ा होता ना सबको यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि आरती शुरू हो गई है ना, तो ध्यान नहीं रहता कोई गिर जाए बाई चांस। वहाँ पे आगे फ्लो बहुत तेज़ है वहाँ पे पानी का ना। Very happy to come here यार। सकल रस प्रसाद
कृपा करे। आनंद आ गया भाई, आनंद गंगा आरती का, मतलब गोदावरी, बट वही गंगा आरती गोदावरी। पण बोलवलं होतं त्या दिवशी शनिवारी. सो मंदिर के बाहर ना यार ओपन में चप्पल उतारनी थी वहां पे, एंड ना 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 नई चप्पल है भाई ऐसे कैसे उतार दूं वहां पे, गायब हो जाती तो। हाँ जी, तो इस व्लॉग में तो मैंने पूरी खिचड़ी पका दी, सब दिखा दिया आपको, बिहाइंड द सीन्स, बाकी की चीज़ें। पता नहीं मुझे आपको ये व्लॉग कैसे लगा होगा, तो ऐसे मैं इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं करता, बनाता नहीं हूँ, तो मेरे को कमेंट करके बताओ एक्चुअली, मतलब आपको कैसा लगा, सो दैट आई नो कि ऐसे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो फिर मैं नहीं दिखाया करूँ ना, ऐसी फालतू मेहनत कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ एंड कोई फ़ायदा ना हो, आपको मज़ा ना आए तो फिर नहीं दिखाएंगे, फिर कुछ और दिखाएंगे, जो चल रहा है वही दिखाएंगे, है ना। ठीक है, फिर चलो अगले व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। सी या, बाय बाय एंड सब्सक्राइब भाई, हाँ सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, अब बढ़वाओ, थोड़ी सपोर्ट दिखाओ। हाँ चलो, ये है भाई महाराष्ट्रन थाली फ्रॉम फोड़नी।